बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 27 है, जिसका उन्वान है सलातीन दहली के अहम कारनामे। तो पीछे हम दो असबाक में भी सलातीन दहली के अहम कारनामे पढ़ रहे थे, तो आज के इस सबक में भी, यानी ये सबक हिस्सा सोम बन जाएगा, तो इस सबक में भी इंशाल्लाह हम उनके अहम कारनामे पढ़ेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का खुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सलातीन दहली के अहम कारनामे देखे थे, जिनमें तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त का उनका कारनामा देखा था कि कैसे उन्होंने बर्रे सग़ीर में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लामी सकाफ़त को रिवाज दिया। ये उनका एक अहम कारनामा था। ऐसे ही उनकी इल्मी, अदबी और तालीमी ख़िदमात का हमने जायज़ा लिया था कि बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में ये ख़िदमात उन्होंने किस तरीके से सरअंजाम दी थी। ऐसे ही अवाम की फ़लाह व बहबूद की जो उनकी ख़िदमात हैं, उनके अहम कारनामे हैं, उन्होंने सराएँ तामीर करवाई, पुल, बागात, सड़कें और मसाजिद, मदारिस, खानकाहें और लोगों की मज़ीद फ़लाह व बहबूद के लिए जो जो काम थे वो सारे उन्होंने किए थे। ऐसे ही हमने पिछले सबक में देखा था कि उन्होंने मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर किया और आवाम को मुआशी तंगदस्ती से कैसे निकाला और आवाम को खुशहाल मुआशी तौर पर कैसे उन्होंने किया, तफसीलात हम देख चुके हैं। तो आज के इस सबक में भी इंशाल्लाह हम सलातीन दहली के कुछ अहम कारनामे और उनकी अहम खिदमत का जायज़ा लेंगे, जिनमें एक उनकी बड़ी खिदमत तिजारत का फ़रोग़ है कि उन्होंने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में तिजारत को फ़रोग़ दिया। ऐसे ही आज के सबक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सिक्कों का इजरा, कि उन्होंने करेंसी के तौर पर सिक्के जारी किए थे, ये उनकी एक बड़ी अहम खिदमत थी। ऐसे ही फ़न तामीर और उनकी तामीराती जो खिदमात हैं, इंशाल्लाह तफसीलात आज के इस सबक में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से उनकी खिदमात का जायज़ा लेते हैं कि तिजारत को उन्होंने किस तरीके से बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में फ़रोग़ दिया। तो सलातीन दहली ने आवाम की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए तिजारत के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी थी और दोनों किस्म की तिजारत पर उन्होंने तवज्जो दी थी, यानी मुल्की तो तिजारत जो थी इसको भी फ़रोग़ दिया था और बैनुल अक़वामी सतह पर जो तिजारत थी इसको भी उन्होंने फ़रोग़ देने की कोशिश की थी। और तिजारत में जो अशिया ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी, जिनको ख़रीदा या बेचा जाता था, उनमें मुश्क एक बड़ी अहम बेची जाने वाली चीज़ थी। ऐसे ही अंबर, ऐसे ही रुई, चमड़ा, मलमल का कपड़ा, गरम मसाले, सोना, चांदी, जंगी हथियार, घोड़े, ग़ुलाम वगैरह, इन अशिया की आम तौर पे तिजारत की जाती थी और सलातीन दहली ने इन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त को फ़रोग़ दिया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की, लोगों के लिए टैक्स माफ़ किए ताकि वो ये चीज़ें ख़रीदें और बेचें, ताकि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ऐसे ही उनकी एक और अहम खिदमत सिक्कों का इजरा है कि उन्होंने करेंसी के लिए सिक्के जारी किए। तो सलातीन दहली ने सिक्कों के हवाले से बड़ी खिदमत सरअंजाम दी हैं। उन्होंने अपने ज़ाती सिक्के जारी किए थे, यानी ऐसा नहीं कि किसी और मुल्क के, किसी और राजा के सिक्के ले लिए हों और मुल्क में वही चल रहे हो, नहीं, बल्कि अपने ज़ाती सिक्के उन्होंने जारी करवाए थे। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमिश ने जो कदीम हिंदू तर्ज के सिक्के थे उनको ख़त्म करवा दिया और उनकी जगह अरबी सिक्के राइज किए थे, अरबी तर्ज के। ऐसे ही खिलजी ख़ानदान के ज़माने में सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के राइज थे, यानी मुख्तलिफ़ धातों के सिक्के बनाए जाते थे, चांदी के भी बनाए जाते थे, सोने के भी बनाए जाते थे और तांबे वगैरह के भी बनाए जाते थे। ऐसे ही सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने छोटी छोटी कीमत के सिक्के भी राइज किए थे, यानी मामूली कीमत के जो होते हैं। अब सोने और चांदी की कीमत जो है ये तो मामूली कीमत नहीं है, ये तो बड़ी कीमत के सिक्के होते थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों के हवाले से ये खिदमत सरअंजाम दी कि छोटी छोटी कीमत के और मामूली कीमत के सिक्के भी राइज उन्होंने कर दिए थे। ऐसे ही सलातीन दहली के सिक्कों के हवाले से जो कारनामे हैं, उनमें उन्होंने ये कारनामे भी सरअंजाम दिया कि सिक्के की कीमत जो है कि कितनी कीमत का सिक्का है वो कीमत भी उस पर किंदा करवा दी और जिस सन में वो जारी हुआ है, सन इजरा जो है, वो भी उस पर किंदा करवा दिया। ऐसे ही आम तौर पर सिक्कों पे जो बादशाह होता था
और उसका नाम वगैरह भी किंदा किया जाता था, लिखा जाता था। तो ये एक बड़ी खिदमत थी उनकी सिक्कों के जारी करने के हवाले से। तो उन्होंने पुरानी तर्ज के जो सिक्के थे, जो गैर मुस्लिमों के थे, हिंदुओं के थे, उनका ख़ात्मा करके इस्लामी तर्ज के सिक्के उन्होंने राइज किए थे। तो चलिए अब हम उनकी फ़न तामीरी जो खिदमात हैं और तामीरात जो उन्होंने अपने ज़माने में करवाई थी उनका जायज़ा लेते हैं, जिससे पता चलता है कि फ़न तामीर से उनको दिलचस्पी थी और उनके ज़माने में बड़ी बड़ी जो तामीरात हैं वो की गई। तो मसाजिद देखते हैं, तामीर मसाजिद में उनकी अहम खिदमात कौन सी हैं, कौन कौन सी बड़ी मसाजिद उन्होंने तामीर करवाई थी। तो मसाजिद में जामिया मस्जिद अजमेर, जिसका नाम पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा गया था, अजमेर में तामीर की गई थी। तो सलातीन दहली की मसाजिद की तामीरात में से एक ये अहम मस्जिद है। ऐसे ही बेगमपुरी मस्जिद, तो ये भी एक बड़ी अहम मस्जिद है। जामिया मस्जिद फ़िरोज़ाबाद, ये भी सलातीन दहली के अहद में तामीर की गई थी। ऐसे ही दिल्ली की काली मस्जिद, ये भी उनकी तामीरात का मुँह बोलता सबूत है। मस्जिद अलप खान, शाही मस्जिद दीपालपुर, यानी ये शाही मस्जिद दीपालपुर जो है ये उनके अहम खिदमात में से एक खिदमत है। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सी मसाजिद तामीर करवाई थी, तो जिससे पता चलता है कि फ़न तामीर के साथ उनकी खासी दिलचस्पी थी। ऐसे ही सलातीन दहली ने बहुत से मकबरे भी तामीर करवाए थे, जैसे अल्तमिश का मकबरा है, बलबन का मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ शाह वगैरह, इनके मतलब सिकंदर लोदी वगैरह के, ये सब के मकबरे भी उन्होंने तामीर करवाए और बड़े शानदार मकाबिर उन्होंने तामीर करवाए थे। ऐसे ही उनकी तामीरात का एक मुँह बोलता सबूत जहाँ पनाह है, यानी ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के और उसके करीब की जो बस्तियाँ थी उनको महफूज करने के लिए एक अजीमुशान फसील तामीर करवाई थी और उस फसील का नाम उन्होंने जहाँ पनाह रखा था। तो ये जहाँ पनाह जो है फ़न तामीरी खिदमात में एक अहम खिदमत है। ऐसे ही कुतुब मीनार जो है ये भी दौरे सलातीन दहली का एक अहम मीनार है, एक अहम उनकी यादगार है कि इसको 2 बादशाहों ने मिलकर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत जल्द ही वफ़ात पा गए, तो उनके बाद अल्तमिश ने इसको आकर मुकम्मल किया था। तो ये दौरे सलातीन दहली की एक अहम यादगार के तौर पर आज भी नुमायाँ है, आज भी खड़ा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा भी उन्होंने मुख्तलिफ़ इमारतें बनवाई थी, जिनमें किले हैं, महल्लात हैं, खानकाहें वगैरह हैं, जो आज भी मौजूद हैं। और उनकी आज की मौजूदगी ये बतलाती है कि फ़न तामीर से उनको कितनी दिलचस्पी थी और फ़न तामीर में उन्होंने कितनी अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं कि उनकी बनाई हुई इमारतें कितनी मजबूत हैं कि आज भी वो मौजूद हैं। तो तामीरात का उनका तर्ज क्या था, नहायत खूबसूरत और गुंबद और मेहराब बनाए जाते थे, यानी कोई भी तामीर की जाती थी तो उसमें ये चीज़ें बनाई जाती थी, आराइश और ज़िबाइश की जाती थी और कुरान मजीद की आयात जो हैं वो किंदा की जाती थी, सुरख रंग का पत्थर इस्तेमाल किया जाता था। और ऐसे ही इमारतों में जो बड़ा गुंबद तो ठीक है बनता ही था, लेकिन उसके साथ छोटे गुंबद भी बनाए जाते थे, जिससे इमारत की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती थी। और ऐसे ही इमारत की वसअत का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता था। आज ये जितनी भी मसाजिद हैं, ये जितने भी ये किले और मकबरे वगैरह तामीर किए गए हैं, तो इन सब को देख लें, ये सब वसी और अरीज़ हैं, बड़े खुले खुले उन्होंने बनाए हैं। ऐसे ही हवादार होने की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाती थी और इमारत को हवादार रखा जाता था ताकि ताज़ा और साफ़ हवा इमारत के अंदर पहुँचती रहे। तो सलातीन दहली की ये कुछ खिदमात थी जो कि हम 3 असबाक में मुकम्मल कर पाए हैं। पहले सबक में हमने 4 या 5 उनकी खिदमात का जायज़ा लिया था, दूसरे सबक में 4 खिदमात का जायज़ा लिया और ऐसे ही उनके बाकी 3 जो अहम उनके कारहाय नुमायाँ हैं उन पर आज के इस सबक में हमने गुफ्तगू की है। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ही निकला कि आज के इस सबक में हमने सलातीन दहली के अहम कारनामों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है और उनके अहम कारनामों में एक कारनामा तिजारत का फ़रोग़ है। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की है कि कैसे उन्होंने तिजारत को मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़रोग़ दिया था। ऐसे ही उनकी एक और अहम खिदमत, अहम कारनामा सिक्कों का इजरा है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर अपने इस्लामी तर्ज के सिक्के भी राइज करवाए थे, जो पहले गैर मुस्लिमों के जिन पर तस्वीर वगैरह किंदा की हुई थी उन सिक्कों पर उन्होंने पाबंदी
लगा दी थी, तो इस्लामी तर्ज के उन्होंने सिक्के राइज किए और उनमें भी मज़ीद तरक्की पैदा करते चले गए। ऐसे ही फ़न तामीर और उनकी तामीराती जो खिदमात हैं, इस हवाले से हमने गुफ्तगू की है। उनकी जो अहम तामीरात हैं उन पर हमने मुख्तसरन गुफ्तगू की है, जिससे पता चलता है कि फ़न तामीर से उनको एक ख़ास शुगफ़ था। तो लिहाजा पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो एक सवाल यही है कि जी सलातीन दहली के अहम कारनामे तहरीर करें। तो अगर ये सवाल पूछा जाए तो ये तीनों असबाक में जो हमने अहम कारनामे उनके बयान किए हैं, ये सारे बितफ़सील इस सवाल के जवाब में ज़िक्र किए जाएंगे। और बाज़ दफ़ा सवाल की स्टेटमेंट तब्दील करके ये भी पूछ लिया जाता है कि सलातीन दहली के जो तालीम से मुताल्लिक अहम कारनामे हैं उनका तज़किरा करें, तो फिर सिर्फ तालीम से मुताल्लिक़ ही आएंगे। यानी सवाल की स्टेटमेंट तब्दील करके सिर्फ यही नहीं कि जी अहम कारनामे पूछे जाएंगे, अहम कारनामों में से कोई एक कारनामा भी पूछा जा सकता है, तो वो सवाल की नौइयत के एतबार से जवाब लिखा जाएगा। तो अगले सबक नंबर 28 में इंशाल्लाह हम सलातीन दहली का निज़ाम सल्तनत पढ़ेंगे कि सलातीन दहली जो थे, हुक्मरान दहली के जो थे, इन्होंने अपना सल्तनत का निज़ाम किस तरीके से कायम किया और कौन कौन से ओहदे थे, किस तरीके से वो ओहदे और वो इदारे और वो वज़ारा काम करते थे। इंशाल्लाह तफसीलात अगले सबक में देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।